हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशी चालक की सतह पर दाब। इससे पहले हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग उसके बारे में चर्चा की है। आज हमारे पास टॉपिक जो है वो आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला दाब है। आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले दाब को पढ़ने से पहले हम चालक के बारे में चर्चा करेंगे। चालक क्या होता है? चालक वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और कोई भी चालक होगा उसको यदि हम आवेश देते हैं तो वो आवेश केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर ही आता है। कौन से पृष्ठ पर आता है? बाहरी पृष्ठ पर आता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास चालक है और ये चालक जो है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक भाग है, छोटा भाग ले लिया हमने, इस पे प्लस क्यू आवेश है और इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ये एक अल्पांश है, यानी कि एक चालक पृष्ठ है, चालक सतह है, चालक गोला मान सकते हैं। तो ये जो है चालक गोला है, ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिनमें से हमने एक अल्पांश लिया ए। यहां पर हम बिंदु मान लेते हैं सी। तो हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो यहां पर ये जो ए बी अल्पांश है, ए बी अल्पांश पर जो उपस्थित प्लस क्यू आवेश है और बाकी जो भाग है ए सी बी भाग है, उस पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश वो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी बात आई? एक तो हमारे पास अल्पांश आ गया ए बी और एक अल्पांश क्या आ गया? ए सी बी। तो इन दोनों के बीच में बल कौन सा लगा? बल लगा प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण बल लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्यतः पॉइंट आ गए। और क्या हम चालक के बारे में जानते हैं? कोई भी चालक पृष्ठ जो होता है, चालक पृष्ठ पर उपस्थित जो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वो क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस, ये हमारे को पता है। और हम चालक के बारे में क्या जानेंगे? जो चालक है, चालक पर जो उपस्थित आवेश है उसके कारण उसके निकटतम बिंदु पर या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये किसी भी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिग्मा यहाँ पर क्या चीज है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, तो हम यहां पर इस चालक की सतह पर लगने वाले बल की चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से बल लगेगा उसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ये कहेंगे कि चालक जो होता है, चालक को प्लस क्यू आवेश दिया है। यहां पर हम ये कह देते हैं कि माना एक चालक जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित होता है। ठीक है, पृष्ठ कौन सा है? बाहरी पृष्ठ। तो यहां पर हम बाहरी भी लिख सकते हैं, बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये जो
चालक है उस चालक को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। चालक को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से अल्पांश है। तो अल्पांश ए बी व शेष भाग, शेष भाग क्या है, ए सी बी, ये शेष भाग है। एसीबी के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हम क्या कहेंगे कि एसीबी पर उपस्थित आवेश है जो वो ईबी पर बल लगा रहा है। ठीक है, एसीबी पर उपस्थित आवेश क्या कर रहा है, ईबी पर बल लगाता है, ईबी पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये हमने बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आगे कि ये हमारे पास एक अल्पांश है। इस अल्पांश में एक बिंदु, ये जो चालक है उस चालक में एक बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया P1। एक बिंदु जो है वो हम यहां पर मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां पर मान लेते हैं, उसको नाम दे दिया हमने P2। ठीक है, एक हमने अंदर लिया है P1 और एक बिंदु जो है बाहर लिया है P2। तो अब यहां पर हमें देखना है कि इस P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होगी। किसी भी चालक पृष्ठ के बाहर उसके निकटतम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी पड़ी हुई है, हमने E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पड़ी हुई है। और किसी भी चालक के अंदर जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी पड़ी हुई है, 0। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। एक तो क्या होता है कि कोई भी चालक पृष्ठ जो होता है उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, और एक जो चालक होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है हमारे को कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस दिशा में होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण कैसे होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। दिशा याद रखनी है। तो अब हमारे पास दो भाग है, एक तो हमारे पास भाग कौन सा है, अल्पांश ए बी है, और एक शेष भाग क्या है, ए सी बी है। तो P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हम लिख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं EP1। ये P1 कहां पर है, अंदर है, तो EP1 कितना आ जाएगा, 0। परिणामी EP1 0 होगा। EP2 जो है वो बाहर है, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात। अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होगी, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमारे पास आ रही है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, एक तो AB भाग और एक ACB भाग के कारण। तो देखिए AB और ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहले हम ये देखेंगे कि इस AB भाग, ये केवल इस AB भाग के कारण देख रहे हैं। AB भाग पर प्लस आवेश है इस पृष्ठ पे, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको मैं मान लेता हूं E1। क्या मान लेता हूं, E1। ठीक है, सॉरी P2 माना है तो आप इसको E2 मान लो। और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, बाकी जो शेष भाग है ECB के कारण, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता देखिए, ये देखो ECB है, प्लस है तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, और ये प्लस है तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। तो यहां हम ये कह देंगे कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
E1 सॉरी, मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। E1 क्या है? ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और E2 क्या चीज है? AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। और जो यहां पर हमने E1 और E2 लिखे हुए हैं, EP1 और EP2 लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये जो है, ये हम कहेंगे पृष्ठ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र। और ये क्या चीज है? पृष्ठ के बाहर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब हमारे पास E के रूप में 4 पॉइंट है। एक तो EP1 है इक्वल टू 0 है, जो कि परिणामी है विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर। एक है EP2 जो कि पृष्ठ के बाहर परिणामी विद्युत क्षेत्र है। एक है E1 जो कि ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ACB भाग के कारण यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। ठीक है। E2 AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, AB के कारण भी यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी। ठीक है। ये परिणामी है, ये दोनों भागों के कारण प्राप्त हो रही है। और ये E1 जो है वो केवल AC भाग के कारण, ACB भाग के कारण, और E2 जो है वो केवल AB भाग के कारण है। तो इन चारों पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि P1 जो है, P1 बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस Q आवेश है, ये अल्पांश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो है, ये देखो E2 लिखा हुआ है। तो E2 की दिशा कैसे होगी? E2 की दिशा ऐसे होगी, इधर पढ़ा हुआ है हमने, ये प्लस Q है तो इधर होगा तो इधर होगी, इधर होगा तो इधर होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्पांश है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु पे, इसके कारण इस बिंदु पे इधर होगी और इस बिंदु पे भी इधर होगी। क्लियर होगी बात? दोबारा बता देते हैं। पहले हम इसके कारण देखेंगे, ये हमारे पास दो बिंदु है, ये मान लो AB अल्पांश है। ठीक है। इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, जिसको हम कह रहे हैं E2। इस बिंदु पे ये P1 बिंदु है, ये P2 बिंदु है। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 ऐसे। क्लियर हुई बात? प्लस के कारण बाहर की ओर होती है, इधर इधर होगी और इधर इधर होगी। नेक्स्ट हमारे पास बाकी अल्पांश जो बचा हुआ वो ये है। अब ये प्लस Q है तो इसके कारण इधर होगी, इधर जाएंगे, ध्यान रखें इधर जाना है, क्योंकि ये दोनों P1 बिंदु इस प्लस के इस साइड में है। तो E1 है, इसके कारण E1 है तो इसको हम E1 को ऐसे कहेंगे, और यहां पर भी E1 है तो इसको भी ऐसे कहेंगे। क्लियर हुई बात? तो इसके कारण इधर रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस AB के कारण इस बिंदु पे तो इधर रहेगी और इस बिंदु पे इधर रहेगी। ठीक है। तो यहां पर हम दिशा बना लेते हैं, यहां पर हम दिशा बना देंगे। तो ये देखिए, हमने इस अल्पांश के कारण E2 की दिशा ऐसे दिखा रखी है, और इसी अल्पांश के कारण P1 पर E2 की दिशा ऐसे दिखा रखी है। ये बाकी वाला भाग उसके कारण इधर होगी और इस पर भी इधर की होगी। तो यहां पर हमें दिशा और दिखानी है किसकी? E1 की। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि P1 पर विद्युत क्षेत्र अल्पांश के कारण ऐसे होगा और P2 पर इस प्रकार से होगा। तो पहले हम P1 बिंदु पर बात कर लेते हैं। P1 बिंदु पर, P1 बिंदु पर EP1 इक्वल टू क्या है? E1 और E2 जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में है। तो E1 माइनस E2 कर देते हैं। ठीक है। अब क्यों है E1 माइनस E2? क्योंकि हम लिख देंगे E1 बाय E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है। एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत दिशा में है। अब बात करेंगे नेक्स्ट P2 बिंदु के लिए। सॉरी, इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
EP1 जो है वो हमारे पास क्या है, EP1 जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। और E1 माइनस E2 जो, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, इसका मतलब E1 बराबर क्या हो गया, E2 हो गया। ये इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है। EP1 जो है वो हमारे पास कितना है, 0। EP2 जो है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। अब हम बात कर रहे हैं P2 बिंदु पर, जो कि पृष्ठ के बाहर है। P2 बिंदु पर EP2 लिखेंगे। ये देखिए दोनों एक ही दिशा में है, तो EP1 प्लस EP2 दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। यहां पर लिखेंगे E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, यहां लिखते हैं। यहां का मतलब है P1 बिंदु पर, और यहां लिखने का मतलब हो गया P2 बिंदु पर। ठीक है, तो अब सॉरी, इसको आप E1 और E2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट E1 की वैल्यू जो वो E2 के बराबर है, तो EP2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 प्लस E2, E2 प्लस E2, तो कितना हुआ, 2E2 हुआ। ठीक है, 2E2 हुआ। तो 2E2 इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक अल्पांश के कारण, जैसे चाहे ए बी ले लें, चाहे बड़े वाला शेष भाग ले लें, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, E2 हमने निकाला है, हम ये कह सकते हैं कि इस शेष भाग के कारण, ACB के कारण, इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ACB के कारण AB पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, AB पर उपस्थित आवेश DQ, देखिए ये AB अल्पांश है तो इसमें आवेश भी क्या होगा, DQ होगा। AB अल्पांश पर आवेश भी कैसा होगा, DQ होगा। तो DQ पर लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, ये अल्पांश हमने अभी बात की थी कि ये प्लस Q आवेश जो है वो इस अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और ये जो अल्पांश है ये कौन से विद्युत क्षेत्र के अंदर आ रहा है, ये E2 विद्युत क्षेत्र के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमने विद्युत बल का फार्मूला पढ़ा हुआ है F इक्वल टू QE से, ये विद्युत बल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे, अल्पांश है तो इसलिए DF लिखेंगे। कौन से विद्युत क्षेत्र में है, E2 में है, E2 विद्युत क्षेत्र में है ये अल्पांश, और इस पे आवेश कितना है, DQ है। ठीक है, DF इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या हुई, E2 की वैल्यू हुई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट DQ, 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डी सिग्मा की, सिग्मा होता है DQ अपॉन में DS, सिग्मा क्या होता है, DQ अपॉन में DS वैल्यू होती है। तो DQ इक्वल टू क्या होता है, DQ होता है सिग्मा DS। तो यहां पर इस DQ की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी DF इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। DQ की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा DS, लिख सकते हैं DQ इक्वल टू सिग्मा DS, और DF इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और DS यहां पर एज इट इज आ गया। इसको हम इंटीग्रल, यदि हम ये मान लें कि पूरे भाग पर, इस अल्पांश पर निकाला है,
ऐसे ही हम कहेंगे कि प्रत्येक अल्पांश पर दूसरा भाग जो विद्युत बल लगाएगा, तो सभी के कारण जो लगने वाला जो विद्युत बल होगा वो क्या होगा। तो विद्युत बल की बात करेंगे, यहाँ पर सतह पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा। सतह पर लगने वाला परिणामी बल, सतह पर लगने वाला परिणामी बल, ये भी सतह पर लगने वाला बल है, लेकिन ये इस अल्पांश पर, ये अल्पांश जो इस सतह पर उपस्थित है, तो इस अल्पांश पर लगने वाला बल है डीएफ। और सतह पर लगने वाला परिणामी बल डीएफ निकालने के लिए, एफ निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, एफ इक्वल टू इंटीग्रल डीएफ, एफ इक्वल टू इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस। ठीक है, ये हमारे पास परिणामी विद्युत बल का फार्मूला आ गया। ठीक है, परिणामी विद्युत बल का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब यदि हम बात करें कि हमने पढ़ा हुआ है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहां पर वापस पुट कर सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इस सिग्मा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट से एक ये कट गया, तो F इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। इस रूप में भी हम विद्युत बल की बात कर सकते हैं जो कि सतह पर लग रहा है। तो सतह पर लगने वाला बल F इक्वल टू इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds आ गया। ठीक है, यहां पर जो ds है, ये जो हमारे पास फार्मूला था ये वाला, इस फार्मूले को हम एक बार दोबारा ले लेते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं df अपॉन में ds इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। df अपॉन में ds बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। तो दाब का फार्मूला P हो गया, P सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है, तो P इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया इससे, तो P इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो किसी भी सतह पर, चालक की आवेशित सतह पर लगने वाला बल जो होता है वो ये होगा, F इक्वल टू हाफ इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds, और जो दाब होगा वो कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो दाब है इसको हम विद्युत दाब भी कहते हैं। कौन सा दाब होगा, विद्युत दाब। कौन सा दाब होगा, विद्युत दाब। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा किसी भी आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल और दाब। किसी भी आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल और दाब जो होता है वो चालक में उपस्थित आवेश के घनत्व पर निर्भर करता है। चालक में उपस्थित आवेश के घनत्व पर निर्भर करता है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी हमारे पास है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो पृष्ठ के बाहर कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पृष्ठ के अंदर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि होगा ऊर्जा घनत्व। क्या होगा, ऊर्जा घनत्व, जिसको हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। यदि आपको चैनल में वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।